ओम। आज का रात्रि क्लास है 14 मई 1968। बेहद के बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते हैं, इनको बेहद के बाप को। अभी वह बाप कहते हैं मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में कहते नहीं है, बाप आकर नहीं बताते मुझे याद करो, परंतु अभी भक्ति मार्ग में कहते हैं कि मुझे याद करो। कृष्ण आदि को बाप नहीं कह सकते हैं। वो तो देवताएं थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं, उनको भी बाप नहीं कह सकते। भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण को देवता कहा जाता है ना। फिर भगवान कहना, भगवान को फिर मिट्टी में मिलाए देना, इसको कहा जाता है तमो प्रधान बुद्धि। कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तुम भी अभी नहीं समझते हो। पहले हम भी कुछ नहीं समझते थे, भक्ति मार्ग में फंसे हुए थे। ये तो कहते हैं खेवैया का हाथ चाहिए, जो सुपार ले जाए। अब हाथ कौन सा है? बुद्ध रूपी हाथ कहो, श्रीमत रूपी हाथ कहो, और खिवैया तो एक को ही कहा जाता है, जो पार लगाने वाला है। डुबोने वाले को खिवैया नहीं कहा जाता है। खिवैया जो उस पार से उस पार ले जाते हैं, इस पार से इस विषय वैतरणी नदी कहो, संसार सागर कहो, विषय सागर कहो, इससे उस पार क्षीर सागर में ले जाते हैं। वैश्यालय से शिवालय में ट्रांसफर करते हैं। अभी 84 जन्मों की कहानी शिव बाबा सुनाए रहे हैं। ये है मुखवंशावली। तुम सभी एडेप्टेड हो। एडाप्ट होते हैं तो नाम बदल दिया जाता है। आदि में भी नाम बदले थे, परंतु उनमें से कितने भागंती हो गए, तो फिर नाम बदलना बंद कर दिया। आखिरी में एडाप्ट हो ही जाएंगे। फाइनल पुरुषार्थ पूरा होगा और तुम बच्चों के नाम बदल जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी साधु संत महात्माओं के चेले बनते हैं,
तो नाम बदल देते हैं। ये रस्म कहाँ से पड़ती है? संगम युग में ही ये रस्म पड़ती है। भगवान बाप जब आते हैं तो कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो भी जन्म लिए हैं उन जन्मों में से जो मुख्य जन्म है, उस मुख्य जन्म का हर एक को पता पड़ता है। काम के आधार पर नाम स्वतः ही बदल जाता है। कहते हैं 33 करोड़ देवताएं, तो नाम तो होंगे ना। तुम जानते हो वो है सतगुरु। राज ऋषियों का नाम फिर आया है। बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण नीचे ऊपर होते रहते हैं। आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते। तो ब्राह्मणों का ठिकाना ही नहीं। आज 3 नंबर में, कल 50 नंबर में, परसों नील में चले जाते। तो जब तक ठिकाना निश्चित नहीं होता तब तक माला में नहीं पिरोए जा सकते। कितने गुम हो जाते हैं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बहुत सर्विस करने वाले आज है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं, बाबा हमको नाम क्यों नहीं मिलता? बाबा कहते हैं, तुम देखते नहीं हो कितने भागंती हो जाते हैं, तो नाम ही बेकार हो जाता है। इसलिए नाम नहीं देते। इनको कहते हैं तुम ही ठोक दो नाम, तो इनकी दिल खुश हो जाए। कई बच्चे आते हैं, चिट्ठियां आती हैं, बहुत तंग करते हैं। बाबा रिश्तेदार बहुत पीछे पड़े हैं शादी के लिए। अब बाबा से पूछते हैं तो जरूर बाबा कहेंगे, अच्छा शादी कर लो। क्यों कहेंगे? अगर पक्के मजबूत होते तो बाबा से पूछते ही नहीं। बाबा तो बता दिया, शादी बर्बाद। पूछते हो बाबा से तो जरूर कुछ तुम्हारी आस होगी, तब तो पूछते हो। पक्का निश्चय बुद्धि हो तो बाबा को भनक भी न लगने दे, खुद ही मुकाबला कर ले। अभी जानते हो समय है, बाप पतित पावन बनाने आए हैं। फिर पूछते हैं तो बाप क्यों नहीं बतावेंगे? बल कर लो शादी, इसमें हमारा क्या जाता है? बच्चों को तो पुरुषार्थ करने का बहुत शौक चाहिए। इस रथ पर सामने बाप बैठे हैं, सन्मुख है ना।
सभी लिखते हैं कि हमारी दिल होती है सन्मुख आने की। अब वो तो है निराकार, फिर वो सन्मुख कैसे होंगे? तो जरूर कहेंगे वो निराकार ब्रह्मा के तन में आते हैं। वंडर है ना। तो पहले तुम अपना साक्षात्कार तो करो। अपनी आत्मा का साक्षात्कार करो तो बाप का भी साक्षात्कार हो जाएगा। ये ऐसी सूक्ष्म चीज है जो साक्षात्कार हो तो भी बुद्धि में बैठ नहीं सकता। ये यथार्थ समझने की बातें हैं। छोटी सी आत्मा है और आत्मा सभी एक जैसी है, बिंदु बिंदु। सिर्फ हर एक बिंदु रूप आत्मा को अपना अपना पार्ट अलग अलग मिला हुआ है। जैसे रिकॉर्ड होता है, देखने में तो एक जैसा आता है, परंतु उसमें गीत अलग अलग बजता है। तो आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। भाई भाई छोटे बड़े नहीं हो सकते। तो अंदर में बाप से बातें करनी होती हैं, महिमा करनी होती है। कोई को समझाने के लिए जरूर मुख से कहेंगे। सन्यासियों को तो कहना चाहिए तुम हठ योगी हो, निवृत्ति मार्ग वाले। ये तो हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का मार्ग है। तुम्हारे निवृत्ति मार्ग और हमारे प्रवृत्ति मार्ग में रात दिन का फर्क है। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान तुम्हारी समझ से बाहर है। यहाँ आकर के तो ये कपड़ा उतारना पड़े। बुद्धि से कोई भी समझ सकते हैं कि सन्यास धर्म तो आता ही बाद में है, देरी से आता है। इन सन्यास धर्म वालों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो मुफ्त में इनके साथ हम माथा क्यों मारे? सिर्फ गॉड फादर कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। ज्ञान सुनाना है। बाप कहते हैं अभी तमो प्रधान हो, फिर सतो प्रधान कैसे बने वो युक्ति बताते। अपन को आत्मा समझ निरंतर याद करो तो पाप तुम्हारे नाश हो जाएंगे। यहाँ यही एक युक्ति है। कोई यहाँ का होगा तो निकल आवेगा। दूसरी कोई भी बात नहीं करना चाहिए। बाप मना कर देते। पात्र देख करके ज्ञान देना चाहिए। ये भी तुम समझते हो अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, परंतु पावन बनने से ही हम घर जावेंगे और राजाई में भी आवेंगे। तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। गीत भी है, स्लोगन भी है। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। इस योग से तन और मन के सब कलेश मिट जाएंगे। काल पर भी जीत पा लेंगे।
सतयुग में काल खाता ही नहीं है, ये भी तुम जानते हो। बाप हमको कितना ऊंचा बनाते हैं, इतना ऊंचा बनाते हैं, परंतु खुद नहीं बनते हैं। हमको विश्व का बादशाह बनाते हैं। ऐसे बाबा पर तो बलिहार जाना चाहिए, यानी गले का हार बन जाना चाहिए। बच्चियां कहती हैं हम बोल नहीं सकती, ये मोल न पाना, इसको भी कर्म भोग कहेंगे। फिर जवान होते हुए भी बोल नहीं सकते। अगर गूंगा लिखना जानता हो तो भी किसी का कल्याण कर सकता है, कोई को भी समझा सकते हैं। गूंगों का भी स्कूल होता है, बहुत सीखते हैं, तुम भी सिखला सकते हो। ऐसे भी तुम्हारे पास आवेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 17/5/68। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है, क्योंकि वह बच्चों को मांगने से नहीं देते हैं, आप ही सब कुछ देते हैं। 63 जन्म में भक्ति मार्ग में मांगते आए, कुछ मिला क्या? अभी संगम युग में आते ही आते हैं और बच्चों को देते हैं। आते ही है विश्व का मालिक बनाने। कैसे विश्व का मालिक बनना है ये बच्चों को सभी समझाते हैं और डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है तो सभी कुछ आप ही देते रहते हैं, मांगने की दरकार ही नहीं। मांगने से भरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, कृपा, आशीर्वाद, ये तो भक्ति मार्ग में मांगते आए हैं। यहाँ ज्ञान मार्ग में मांगने की बात नहीं। कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा भटकाए भटकाए सारी सीढ़ी उतरती आई। अभी संगम युग में मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप तो कहते हैं अभी हमारे डायरेक्शन पर चलो, श्रीमत पर चलते रहेंगे तो सभी कुछ आप ही मिलेगा। एक तो कहते हैं बीती को कब चितवो नहीं, बीती सो बीती। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया, पास्ट हो गया। उनका विचार नहीं करो, चिंतन नहीं करो, रिपीट नहीं करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, माम एकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं ना, उस डायरेक्शन पर चलना बच्चों का काम है। और ये है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कौन सा?
मामेकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। कोई कितने भी प्रश्न आदि करेंगे, बाप तो 2 अक्षर में ही समझावेंगे। कहेंगे मैं ही पतित पावन हूं, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस एक बाप को याद करना है, और याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को ही याद करना है। कोई रड़ी नहीं मारनी है, अंदर में सिर्फ बेअद के बाप को याद करना है। रटने की बात नहीं है। और दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है ना। आसुरी गुण वाले को देवता कौन कहेगा? देवताओं की तो महिमा तुमने आधा कल्प की है। क्लास में कहीं बच्चों का आवाज हुआ। अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि यहाँ मधुबन में कोई भी बच्चों को ना ले आवे। भले कोई भी प्रबंध करना हो, बच्चों का प्रबंध करके आवे। और बाप से जिनको वर्षा लेना होगा वो आप ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं है। ब्राह्मणियों का काम है कि समझकर जब सर्विसेबल लायक बने तब उनको रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। लायक ही नहीं बने तो उनको यहाँ लाने की क्या दरकार है? कोई भी भले बड़ा आदमी हो व छोटा आदमी हो, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को ले आते हैं, ये नहीं समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में और प्राइमरी स्कूल में क्या अंतर होता है? प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उतने होशियार नहीं होते हैं। और यूनिवर्सिटी में बड़े समझदार पढ़ते हैं। यहाँ तो बेहद की बात है। नहीं तो ब्राह्मणियां बड़े आदमी को पकड़ के बाबा के सामने ले आती। अब उनकी बुद्धि में रूहानियत आई हो या ना आई हो, बाप तो कहते हैं ये एडवांस नॉलेज समझने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। जिनका क्लास ट्रांसफर होना है, किनका ट्रांसफर होना है? जिनकी आत्मा रूपी सुई की कट उतरी हुई हो, देवभान की कट उतरी नहीं है, कुछ समझा है नहीं, और बाबा के सामने बड़े आदमी को पकड़ के ले आए। तो ये छोटे छोटे बच्चे वातावरण को खराब करते रहेंगे।
इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कोई कच्चे कच्चे होंगे तो डिस्टरबेंस करेंगे, क्योंकि वो बाप की याद में नहीं रहेंगे, तो जरूर बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे। दुनिया में जिनकी बुद्धि भटकती रहेगी, ऐसे यहां चल न सके। यानी कि विघ्न बहुत पड़ते हैं। फिर उस तरह के और भी एडिशन होते रहेंगे। क्योंकि आप समान को ले आते हैं, इसमें और ही बच्चों का नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं है कि ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। ये तो ऊंच से ऊंच यूनिवर्सिटी है, जिसमें मनुष्य से देवता बनना होता है, वो भी आधा कल्प के लिए। बाप कहते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बाल बच्चों के साथ रहो, सिर्फ एक हफ्ता तो क्या 3-4 रोज भी काफी है समझने के लिए। नॉलेज तो बहुत सिंपल है, बाप को ही तो पहचानना है। और बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा मिलेगा? बेहद की विश्व की बात सही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में सर्विस नहीं होती है। ढेर अनगिनत प्रजा बनती रहती है, संदेश लेते ही रहते हैं। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तीनों ही यहाँ स्थापन होते हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वेद का बाप पढ़ाते हैं। ये समझ करके एकदम दिमाग पूरा हो जाना चाहिए। परंतु बाप आया है साधारण तन में, और पढ़ाई भी साधारण रीति पढ़ाते हैं। कोई टेबल कुर्सियां कोच आदि तो है नहीं, इसलिए साधारण समझ करके मनुष्यों को जचता नहीं है। सोचते हैं गॉड फादरली यूनिवर्सिटी ऐसी होगी, परंतु बाप तो कहते हैं मैं तो हूं ही गरीब निवासी, गरीबों को ही पढ़ाता हूं। साहूकारों को तो ताकत ही नहीं है पढ़ने की। कौन सी ताकत की बात है? देह भान छोड़ करके बिंदी आत्मा बने, आत्मा रूपी सुई की कट उतरे, ये साहूकारों में ताकत ही नहीं है। उनकी बुद्धि में तो महलमानियां अटारियां ही बसी रहती है। और यहाँ के गरीब ही वहां साहूकार बनते हैं। जो यहाँ के साहूकार हैं वो वहां गरीब बन जाएंगे। ये कायदा है। और दान कब साहूकारों को दिया जाता है क्या? किसको दिया जाता है? गरीबों को दिया जाता है।
ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। वो साहूकार तो ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में तो सुबह से शाम तक विनाशी रतन भरे रहते हैं। वो अपने हद की रचना, धन दौलत आदि में ही फंसे रहते हैं। उनके लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, इस दुनिया में ही समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। कहते भी हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार ही नहीं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा, ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग पधारा तो जरूर यहाँ नरक में था ना, परंतु इतनी भी समझने की बुद्धि नहीं है। नहीं तो समझना चाहिए स्वर्ग क्या चीज है, कुछ नहीं जानते। तो देखो तुम्हारी ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाप कहते हैं जिनकी साधारण चलन है, साधारण बुद्धि है, उनको ही आकर के पढ़ाता हूं। बुद्धि का ताला खोल देता हूं। सन्यासी उदासी तो ये पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकते। उनकी बुद्धि को तो ताला लगा हुआ है। यहाँ तो बाप खुद आकर के डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। मांगने की भी बात नहीं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं, यहाँ तो निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलीव्ड बाबा है जिसको भक्ति मार्ग में याद करते थे, और जिसको याद करते थे तो जरूर कब आवेंगे भी ना, कभी आया होगा तभी ही तो याद करते हैं। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। आकर के बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है। क्या मतलब? बाहर वाले कौन? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के हैं, डायरेक्ट बाप के सन्मुख पढ़ते हैं, वो तो बच्चे हो गए। और जो डायरेक्ट देवी देवता सनातन धर्म में नहीं आते हैं, 84 जन्म नहीं लेते हैं, वो फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बाहर वाले हो गए। उन बाहर वालों को पढ़ाएगा कौन? बाप पढ़ावेंगे? बच्चे ही पढ़ावेंगे। तो बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है, क्या कहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम सभी पतित हो। ऐसे नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं ही पतित हैं, बहुत पुरानी है इसलिए नहीं। अभी कलयुग के अंत में आकर कोई भी धर्म का हो, सब पतित बन पड़े। मैं ही आकर के तुम सबको पावन बनाता हूं। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अभी सिर्फ मुझे पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। क्या सुप्रीम आत्मा के बाद
रामकृष्ण की आत्माएं भी हैं, अगर उनको भी याद किया तो भी व्यभिचारी याद हुई या व्यभिचारी हुई? आत्मा मेरी याद करो, शरीर भले उनका हो। किनका? रामकृष्ण की आत्मा का। तो इसमें कुछ भी मांगने करने की दरकार नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, फिर भी तुमको मिला तो कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो और पुरुषार्थ शुरू करो। पुरुषार्थ करेंगे, याद में रहेंगे, तो हम आप ही तुमको देता रहूंगा। और बाप का बनने से वर्षा तो मिलेगा ही। तो जो बालिग बच्चे होते हैं वो तो झट बाप के वर्षे को समझ जाते हैं। जिनकी बुद्धि सगीर होती है वो तो बाबा को झट समझ जाते हैं। जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो पहचान नहीं पाते। तो कौन से बालिग हुए और कौन से नाबालिग हुए? 84 जन्म लेने वाले बाप के सन्मुख बैठ पढ़ाई पढ़ने वाले हो गए बालिग बच्चे। और जो सन्मुख तो बैठते हैं लेकिन बाप को जानते नहीं, पहचानते नहीं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरों की बातों पर चलते हैं, दूसरों का ज्ञान सुनने लग पड़ते हैं, वो हो गए नाबालिग बच्चे। बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही 21 पीढ़ी के लिए। क्या कहा है? अगर 21 पीढ़ी के बदले 20 पीढ़ी की बादशाही मिले तो बाप का वर्षा कहा जाएगा कि नहीं? हा? क्यों है? 21 जन्म 20 जन्मों की मिल गई तो कम है क्या? से लेने वाले। हाँ, वो डायरेक्ट बाप से लेने वाले नहीं है। जरूर कोई दूसरे को गुरु बना लिया। बाप तो पूरा ही आकर देते हैं, अधूरा अधूरा नहीं देते। 84 जन्म लेने वाले ही देवता बनते हैं पक्के। जो 84 जन्म से कम लेते हैं वो पक्के देवता नहीं बनते। ये तो तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य आदि करने से अल्पकाल के लिए कुछ सुख मिल जाता है। अल्पकाल के लिए मिलता है या जन्म जन्मांतर के लिए मिलता है? अल्पकाल भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए दान धर्म करने से सुख मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। और यहाँ तो तुम डायरेक्ट बाप को करते हो, सन्मुख बाप आया हुआ है, डायरेक्ट ईश्वर को करते हो, कोई मनुष्य गुरु के थ्रू नहीं करते हो, तो तुमको कितने जन्म का मिलता है? 21 जन्म का मिलता है। जो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है वो तो है काग विष्टा समान सुख। सन्यासियों को तुम कहो बेहद का वर्षा ले लो तो वो काब मानेंगे नहीं। कहेंगे कि सुख तो काग विष्टा समान है। अभी भी सभी नरक में गोते खाते रहते हैं। आजकल तो गृहस्थी को काम करने के लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। अभी बाप कहते हैं इन जंजीरों से तुम निकल आओ। क्या गृहस्थियों को जो काम धंधा होता है वो जंजीर है? गृहस्थी लोग जो पेट का धंधा करते हैं वो जंजीर है। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक
ईश्वरीय धंधे के। ये ईश्वरीय धंधा ऐसा है जिसमें पेट पूर्ति भी होती है और 21 जन्मों का इंटरेस्ट भी मिल जाता है, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ, जो बच्चे मेरी सर्विस में लगे रहेंगे वो कभी भी भूख नहीं मर सकते। दुनिया वाले भले भूख मरे, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा कोई ज्ञान सुनता ही नहीं है। भला अभी नहीं सुनते हैं, लेकिन आगे ऐसा समय आवेगा कि चारों तरफ ज्ञान की गजगोर हो जाएगी। सुनने वाले ढेर हो जाएंगे और सुनाने वाले थोड़े रह जाएंगे। अभी बाप कहते हैं इन जंजीरों से निकलो। ये दुनियावी धंधे धोरी की जंजीरें हैं। तुम इन निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स क्यों बने हो? ये तो तुमको काम धंधे में ही फंसाते रहेंगे। वो तो काम धंधा छोड़ देते हैं और अपने फॉलोअर्स गृहस्थियों को धंधे धोरे की बातें सिखाती हैं। इन निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स ना बनो, परंतु ये तो जानते हैं फिर भी तुम बनेगी जरूर। फॉलो तो कोई करते ही नहीं है, सभी झूठ ही झूठे हैं। पैसे कमाने की कितनी युक्ति रचते हैं, फिर पैसे कमाकर मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं। अक्सर करके व्यापारी लोग बहुत निकालते हैं। जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उनसे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। धर्माऊ मंदिर आदि बनाते ही रहते हैं। बनावेंगे तो उस पर बाप का ही नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। तो वो भी सौदा हो गया। वो सभी एक जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं उन बीती बातों को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बातें सुनो नहीं। कोई उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछे, बोलो इन बातों में विस्तार में जाने की दरकार ही नहीं। तुम पहले बाप को तो पहचानो। बेहद के बाप को पहचानो तो उनको याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जो बाप के सिवाय और कोई सिखा ही नहीं सकता। जितना उस बेहद के बाप को याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ही उच्च पद पावेंगे। ये यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ करके ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनके जैसे दैवी गुण धारण करने हैं। किसको दुख नहीं देना है कोई भी प्रकार का। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं ना, सो तो सर्विस से ही मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं, 20-25 वर्ष वालों से भी 10-20 दिन वाले तीखे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण न बने हो तो देवता कैसे बनेंगे?
ब्राह्मण पवित्र को कहा जाता है। और ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद को कहा जाता है। ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को मानना पड़े। जो माने सो ब्राह्मण, ना माने तो ब्राह्मण कहेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना। जो होकर जाते हैं उनका गायन करते हैं। फिर जरूर वो आवेंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं वो सभी होकर के गए, फिर जरूर होंगे। इस समय संगम पर सभी त्योहार आदि प्रैक्टिकल में हो रहे हैं। रखड़ी बंधन आदि सभी का राज बाप समझाते रहते। तो बच्चे जरूर पावन बनने चाहिए। पावन बाप को बुलाया है तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने जो वर्षा लिया है वो ही एक्यूरेट चलता रहता है। तुम भी साक्षी होकर के देखते हो, बाप दादा भी साक्षी होकर के देखते हैं। ये कहां तक उच्च पद पाए सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, टीचर को तो मालूम रहेगा ना। कितनों को आप समान बनाते, कितना समय याद में रहते हैं, सब ही मालूम पड़ जाता है। ये बड़ी बेहद की यूनिवर्सिटी है। पहले तो ये बुद्धि में रखना चाहिए, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। गॉडली यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए। वो होती है मनुष्यों के लिए हद की यूनिवर्सिटी, और ये तो है बेहद की यूनिवर्सिटी। ये बेहद की यूनिवर्सिटी दुर्गति से सदगति में ले जाने वाली है, और दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला एक ही बाप है। हेल को स्वर्ग बनाने वाला, हेवन बनाने वाला है। इनकी तो सभी आत्माओं की तरफ दृष्टि जाती होगी, क्योंकि सभी का कल्याण करना है। और सभी को जाना भी है। तो न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते हो। 17 मई 1968 की वाणी का तीसरा पेज, उसमें भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ये भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वो फिर उसी नंबर से जावेंगे। सभी आत्माएं नंबरवार ही आती है ना। कहां से? परमधाम से नंबरवार आती है, तो ज्ञान में भी नंबरवार ही आवेगी। परमधाम में तो जड़वत आत्माएं होती है, इस दुनिया में आती हैं तो चैतन्य हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मणों की जो संगम युगी दुनिया स्थापन होती है तो उसमें भी जो आत्माएं ज्ञान में आती है जैसे चैतन्य में आ जाती है, तो नंबरवार ही आती है और जावेंगी भी नंबरवार। तुम भी नंबरवार कैसे जावेंगे वो सभी समझाया जाता है।
इसमें सभी बेहद की बातें हैं, सभी को जाना जरूर है। कैसे जावेंगे, क्या करेंगे, इस डिटेल में अभी हम माथा क्यों मारे। कल पहले जैसे हुआ होगा वैसे होगा। सारी सृष्टि का उद्धार तो जरूर होना है। पुरानी दुनिया से नहीं बनती है, ये भी तुमको समझाया जाता है कि कैसे बनती है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में नंबरवार जावेंगे। जो नई दुनिया में आने वाले हैं उनको ही समझाया जाता है। बाप को जानने से अपने धर्म को और सभी धर्मों के सारे झाड़ विश्व को तुम जान जाते हो। बाप तो नॉलेजफुल, तुमको भी बैठ करके सुनाते हैं, परंतु इसमें कुछ मांगने की दरकार नहीं है। आशीर्वाद आदि मांगना कुछ भी नहीं। कोई बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो। अब बाप तो कुछ भी कृपा दया आशीर्वाद यदि नहीं करेंगे। बाप तो आया ही हुआ है जरूर रास्ता बताने के लिए। ऐसे छीछी दुनिया में तो 3-4 रोज ही आना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धियों से कितना माथा मारना पड़ता है। कितने पतित हैं, समझते ही नहीं है। ड्रामा में पार्ट ही मेरा है सभी को पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल्प बजाया। जो पास्ट हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ ड्रामा में था, चिंतन की कोई बात है ही नहीं। हम आगे बढ़ते रहते हैं, ये बेहद का ड्रामा है। सारा चक्र पूरा होकर फिर नए सिरे चलेगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाए लेते हैं। तो मांगने की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, तुमको अल्पकाल का सुख मिला और मांगते मांगते सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। अभी तुमने सब पैसे खलास कर दिए। ये भी ड्रामा सारा बना हुआ है। तो ये सिर्फ समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति करते, शास्त्र बनाते, पढ़ते, कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्चा आदि करने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो बाप दाता है, दाता को दरकार ही नहीं है मांगने की, वो तो आई है देने के लिए। ऐसे मत समझो कि शिव बाबा को हमने कुछ दिया। अरे शिव बाबा से तो तुमको बहुत बहुत मिलता है। टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं ना, गुरु से भी लेने आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तुमने घाटा ही पाया। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तभी ऊंच से ऊंच पद पाए सकते हैं। ये शिव बाबा है डबल श्री सी। तुम तो बनते हो सिंगल, माना है? इसका क्या मतलब हुआ है? शिव बाबा डबल सी है, क्या मतलब हुआ? मनुष्यों से भी श्रेष्ठ देवता हैं और देवताओं से भी श्रेष्ठ शिव बाबा, और तुम हो सिंगल श्रेष्ठ, अर्थात मनुष्यों से श्रेष्ठ तुम देवता बनते हो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है, श्री श्री लक्ष्मी नारायण थोड़ा ही कहा जाता है। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि वो तो कंबाइंड है, जोड़ी है। फिर भी उनको बनाते कौन है? बनाने वाला एक ही श्री श्री शिव बाबा, बाकी कोई श्री श्री होते ही नहीं।
आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, ये नाम अपने रखवाई लेते हैं। श्री राम, तो बच्चों को ये धारण करना है, नाम रखने की बात नहीं है, ऐसे गुण धारण करने हैं, बहुत खुशी में रहना है। वेद का बाप मिला, बाकी और क्या चाहिए? ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी आजकल होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ तो कोई समझते नहीं है कि रूहानी नाले सिवाय एक बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। बाप सभी रूहों का बाप है, उनको ही स्पिरिचुअल कह सकते हैं। और स्पिरिचुअल नारे जरूर स्पिरिचुअल बाप ही देंगे। स्पिरिट माने आत्मा, आत्माओं का बाप है ना। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। ये तो तुम समझते हो ये दुनिया जंगल है, और ये जंगल में रहते कौन है? जंगल में डाकू लोग रहते हैं। तो गवर्नमेंट को भी बहुत डाका मारते रहते हैं। जिधर देखो उधर डाका ही डाका, बहुत पकड़ते भी हैं। तो उनको क्या कहें? बाप ने तो कहा है ये कोष घर है, चारों ओर हिंसा ही हिंसा है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया जाता है। वहां स्वर्ग में कोई भी मारपीट आदि की बात नहीं होती। गुस्सा करना भी हिंसा हो जाता है, फिर सेमी हिंसा कहो या कुछ भी कहो। यहाँ तो तुम बच्चों को बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं आनी चाहिए। बच्चों को अपने ऊपर संभाल रखनी है। अच्छा, आज पार्टी जाने वाली है, बबड़ी देखो कैसे भू भू करके कीड़े को आप समान बनाती है। तुम भी ऐसे करो, भू भू करते रहो तो तुमको पर आ जाएगा। ये ज्ञान योग के पर हैं। इन ज्ञान योग के परों से तुम उड़ जाते हो। तो यहाँ का दृष्टांत है, तुम ब्राह्मणिया कीड़ों को ज्ञान योग की भू भू करते हो तो उनको पर आ जाते हैं। कमाल है ना। एक कीड़े को आप समान देवता बनाना कितना बड़ा काम है। बाप कहते हैं सभी तरफ से बुद्धि योग हटाकर अभी घर को याद करो, राजाई को याद करो, बाकी और कोई मेरे पास पहुंच ही नहीं सकते। अच्छा, बच्चों को